नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विस शेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्राइस चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 10 है। मैं आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में समझाने वाला हूँ कि चार्ट, ये जो आप चार्ट देख पा रहे हो, ये एक्चुअली में प्राइस को डिस्प्ले करता कैसे है। ओके, वीडियो को स्किप मत करना, जितना उसके हम उतना शॉर्ट रखेंगे एंड इजी टर्म्स में रखेंगे ताकि बिगिनर भी इस वीडियो को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ओके, सबसे पहले हम रेड कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली यदि आपने कभी भी चार्ट देखा होगा तो वहाँ पे दो कलर की कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज ग्रीन। तो इनके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कि इसमें प्राइस कैसे इंडिकेट होता है। यदि आपने कभी भी रेड कैंडल देखी होगी तो रेड कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर के पॉइंट से होती है। अभी ये ऊपर का पॉइंट क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे इंडेक्स बना देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम कुछ प्राइस को लिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, 7 है, 6 है, 5, 4, 3, यहाँ पे हम 3 तक लेते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेड कैंडल हो हमेशा ऊपर की साइड से ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये 8 पे ओपनिंग हुई है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो हमारा प्राइस है किसी भी स्टॉक का, यहाँ पे 8 रुपये पे ये कैंडल ओपन हुई है। ये एक टोटली रफ एग्जाम्पल है। तो 8 रुपये पे ये कैंडल इस पॉइंट पे ओपन हुई है। उसके बाद ये कैंडल जो इसने हाई लगाया, जो ये टॉप मोस्ट यानी जो टॉप यानी ऐसा कौन सा प्राइस है जहाँ तक ये कैंडल गई थी, तो ये गई थी समथिंग इस प्राइस तक। ये प्राइस है, हमने सपोज कर लिया 9.5 तक ये कैंडल गई थी। उसके बाद ये कैंडल फिर से नीचे की तरफ आती है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कैंडल नीचे की तरफ आती है एंड नीचे की तरफ आते इसने लो लगाया। कितना लगाया? लो लगाया समथिंग इस पॉइंट पे 3 का। उसके बाद ये कैंडल उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर जाती है एंड यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग देती है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं 4.5 का। तो यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो रेड कैंडल है ओपनिंग ऊपर होती है एंड क्लोजिंग नीचे होती है। रेड कैंडल को हमेशा बियरिश माना जाता है। बियरिश से मेरा मतलब है कि जब मार्केट गिर रही होती है तो तब रेड कैंडल बनती है। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट नोटिस करने के हैं। ओपनिंग, उसके बाद क्लोजिंग, उसके बाद हाई एंड उसके बाद लो। ओके, हमारे ये टोटल 4 वैल्यू हो गई। इनको हम OHCL भी बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ओपन, हाई, क्लोज एंड लो। ओके, तो रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है एंड जब भी प्राइस गिरता है तो रेड कैंडल की फॉर्म में ही गिरता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई भी प्राइस है, कोई भी स्टॉक का प्राइस है, 8 रुपये पे ओपन होता है एंड वो 4.5 रुपये पे क्लोज होता है। मीन्स जो प्राइस है स्टॉक का वो नीचे आया है। नीचे कैसे आया है, वो रेड कैंडल ऐसे रिप्रेजेंट करती है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम ग्रीन कैंडल को डिस्कस करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो जब हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे तो ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, तो अभी हम ग्रीन कैंडल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीन कैंडल कैसा होती है। ओके, तो जो ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है। रेड कैंडल में क्या हो रहा था, रेड कैंडल में मैं आपको बता देता हूँ। रेड कैंडल में जो ओपनिंग है वो ऊपर के लेवल से हो रही थी, क्लोजिंग नीचे के लेवल पे हो रही थी। बट ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल में जो ओपनिंग है वो नीचे के लेवल से होती है और ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग होती है। यहाँ पे हम एक सिंपली इंडेक्स बना लेते हैं ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पे हम प्राइस लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमने यहाँ पे 8 तक प्राइस लिख दिया। अभी जो ये कैंडल है ये समथिंग 2.5 रुपीज़ पे ओपन हुई है। मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक का चार्ट है एंड हमारी टोटल एक कैंडल है। तो ये कैंडल 2.5 रुपीज़ पे ओपन हुई है एंड ये क्लोज कहाँ पे हुई है, जो ग्रीन कैंडल है ऊपर की साइड क्लोज होती है एंड ये 7 रुपये समथिंग पे क्लोज हुई है। हम सपोज करके चलते हैं। तो ग्रीन कैंडल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, बुलिश कैंडल है। बुलिश यानी जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। ओके, तो ग्रीन कैंडल सिंपली रिप्रेजेंट करती है कि जो स्टॉक का प्राइस है या जो मार्केट है या जिस भी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट देख रहे हो वो चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। मीन्स उसका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, जो हाई और लो है वो दोनों सिनेरियो में सेम होगा। जो रेड कैंडल बनती है हमारी, उसमें भी जो लो होता है वो ये विक, इसे हम विक बोलते हैं। जो ये आप स्टिक देख पा रहे हो इसे हम विक बोलते हैं। ओके, इसका जो हाई है वो टॉप हाई होता है। इसका जो लो है ये जहाँ तक प्राइस आया है वही लो होता है। सेम ऐसा ही सिनेरियो हमारा जो ग्रीन कैंडल है उसमें होता है। बस इनमें डिफरेंस क्या है, जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल तो ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। मीन्स कोई भी चीज़ ऊपर से ओपन हुई एंड नीचे क्लोज हुई तो मीन्स प्राइस नीचे गिरा है। ओके, एंड यदि कोई भी चीज़ नीचे से ओपन होके ऊपर जाती है मीन्स उसमें ग्रोथ हुई है, किसी ना किसी चीज़ की ग्रोथ हुई है। ओके, ये बात ध्यान रखना।
तो जो ग्रीन कैंडल है नीचे से ओपन, ऊपर क्लोज एंड हाई लो दोनों का सेम होता है। ये प्राइस कहाँ तक गया था, यहाँ हमारा प्राइस गया था 8 रुपये तक, उसके बाद ये फिर से नीचे आया एंड इसने यहाँ पे 7 रुपये पे ये प्राइस बंद हो गया। अब ये बंद कैसे हो गया उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में चार्ट पे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम सिंपल एक नॉर्मल सिनेरियो में आपको बता देता हूँ। मार्केट में बेसिकली 2 टाइप के प्लेयर्स होते हैं, फर्स्ट इज बुल, सेकंड इज बियर। ओके, बुल सिंपली रिप्रेजेंट करता है, बुल्स जो भी मार्केट में बाई करते हैं, जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, मीन्स जो भी स्टॉक की प्राइस को या चार्ट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं वो सिंपली बुल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बुलिश मीन्स प्राइस विल गो अप। यदि आपको कहीं भी सुनने के लिए मिलता है कि ये स्टॉक काफ़ी बुलिश है तो मीन्स वो स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने वाला है, समथिंग ऐसा कुछ रिप्रेजेंट होता है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बुलिश मोमेंटम है तो बुलिश मोमेंटम में जो प्राइस है वो कितना ऊपर जाएगा ये हम कोई भी डिफाइन नहीं होता। इसमें ये होता है कि हाँ जो प्राइस है वो स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ मूव करेगा। प्राइस मूव स्लोली इन बुल रन। जब भी कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऊपर की तरफ जाता है, किसी भी स्टॉक का चार्ट ऊपर की तरफ जाता है तो स्लो एंड स्टेडी जाता है, काफ़ी स्लो जाता है। तो जो भी चार्ट है वो आपको स्लो ऊपर जाता हुआ ही मिलेगा। अभी हम दूसरे सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। मार्केट में बेसिकली 2 टाइप के प्लेयर होते हैं, जो बुल होते हैं। बुल कौन होते हैं? बुल बेसिकली जो भी किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं। बियर कौन होते हैं? बियर जो किसी भी स्टॉक को बेचते हैं, मीन्स बियर समथिंग लाइक ऐसे प्लेयर्स जो कि मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं, और बुल्स मीन जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। दोनों टर्म मैंने आपको बता दिया है। अभी हम एक बार बियर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बियर रिप्रेजेंट सेलर्स। सेलर्स बेसिकली जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस है वो जो नीचे आ जाए। मान लीजिए SBI का स्टॉक 500 पे चल रहा है, तो जो सेलर्स हैं यदि किसी ने भी यहाँ पे बेचा है, यदि आपको ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो जस्ट आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो बियर होते हैं वो प्राइस को गिराना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि जो 500 से किसी भी स्टॉक का प्राइस 400 रुपये आ जाए एंड देन 300 आ जाए। वो चाहते हैं कि प्राइस जितना हो सके उतना डाउन साइड में जाए। ओके, बियरिश मीन्स प्राइस विल गो डाउन। प्राइस जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो बियर के फेवर में है। बियर मीन्स ऐसे प्लेयर्स जो कि मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। प्राइस मूव फास्टली इन बियर मूव। मीन्स जब भी सेलिंग आती है मार्केट में, एक तो होता है बाइंग। यदि जब भी बायर्स बाय करते हैं तो मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जाता है, बट जब भी सेलर्स सेल करते हैं तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आते हैं। ये बात ध्यान रखना। जब भी सेलिंग होती है तो काफ़ी तेज़ होती है, एंड जब भी बाइंग होती है तो स्लो एंड स्टेडी बाइंग होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। PDF में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ओके, यहाँ पे बेसिकली मैंने SBI इंस्ट्रूमेंट का चार्ट लगा के रखा है। SBI का जो करंट प्राइस है 561.70 रुपीज़ का एक शेयर है। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चार्ट्स लगा के रखे हैं। सबसे पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो जो सबसे पहले मैंने चार्ट लगा के रखा वो 1 मिनट का लगा के रखा है। मीन्स जो एक कैंडल है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स जैसी मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपनिंग का टाइम आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसी मार्केट ओपन होती है, मार्केट समथिंग 9:15 पे ओपन होती है, तो 9:15 से लेके 3:30 तक जितनी भी कैंडल बनती हैं, 3:30 में एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। ओके, 9:15 से लेके 3:30 तक जितनी भी कैंडल्स बनती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो सारी की सारी कैंडल्स हमें यहाँ पे इस चार्ट पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये चार्ट यदि देखें तो काफ़ी बड़ा चार्ट है। यदि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जितनी भी कैंडल्स बनी है वो काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स बनी है। मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ और पेन को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ से लेके हमारा ये जो पूरा चार्ट है, ये पूरा का पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करता है 9:15 से लेके 3:30 तक। मीन्स इतने टाइम के, इतने जितना भी ये टाइम है, इतने बीच के टाइम में जितने भी 1-1 मिनट की कैंडल है वो सारी की सारी ये कैंडल्स हैं। ओके, ध्यान रखना। अभी हम दूसरे सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि 5 मिनट की कैंडल्स कितनी है। मीन्स 9:15 से लेके 3:30 तक। मीन्स जब से मार्केट ओपन होती है, जब से मार्केट क्लोज होती है, उसमें ये कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स एक कैंडल बनने में 5 मिनट लेती है, जबकि पहले वाले चार्ट में एक कैंडल बनने में 1 मिनट ले रही थी। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके,
अभी ये चार्ट है 15 मिनट का। अभी यहाँ पे जो एक कैंडल है वो 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये कैंडल है 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 9:15 से लेके जितना भी टाइम फ्रेम 3:30 तक होता है, जितना भी कैंडल 3:30 तक बनती है, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं। उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी सिंपली एक कैंडल 30 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक कैंडल 1 आवर को रिप्रेजेंट करी, यहाँ पे एक कैंडल 1 दिन को रिप्रेजेंट करी है। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो चार्ट है, जो भी आप चार्ट्स देखते हो जिसमें कि आप प्राइस को रीड करते हो, तो काफ़ी मल्टी टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को देखे जाते हैं। मीन्स काफ़ी सारे यूजर 1 मिनट पे चार्ट्स को देखते हैं, काफ़ी सारे यूजर 5 मिनट पे, तो कई यूजर 15 मिनट पे, या जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जो काफ़ी लंबे समय के लिए ट्रेड करते हैं, वो हो सकता है कि 30 मिनट, 1 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस को समझ लेते हैं कि प्राइस एक्चुअली में मूव करता कैसे। ओके, तो जैसे कि अभी मैंने आपको OHCL बताई थी, OHCL वैल्यू होती क्या है उसके बारे में एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। हमने 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, OHCL। एक बार मैं फिर से आपको माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ यदि आपको ध्यान नहीं है तो। ओके, OHCL में हमने बेसिकली क्या किया था, ओपन, उसके बाद हाई, उसके बाद क्लोजिंग, उसके बाद लो। तो हमने ये 4 वैल्यू डिस्कस की थी। ठीक है, यही चीज़ें हमें अभी यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो किसी भी कैंडल का ओपन कितना है, उसके बाद हाई कितना, उसके बाद क्लोज कितना, उसके बाद लो कितना है। जैसे कि ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल में मैंने बताया था कि जो प्राइस है ऊपर ओपन होता है, तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग है। तो यहाँ पे समथिंग समथिंग यदि हम प्राइस देखेंगे तो प्राइस कितना है, तो मैं यहाँ पे पॉइंटर ला के देखता हूँ। तो यहाँ पे जो ये पॉइंटर है, ये आप देख सकते हो, ये पॉइंटर समथिंग समथिंग 564.70 पे है। तो इसका जो ओपनिंग है, कैंडल का ओपनिंग कितना, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 564.70 के प्राइस पे ये कैंडल ओपन हुई है। ओके, एंड इस कैंडल का समथिंग समथिंग क्लोजिंग पॉइंट कितना है, तो यदि हम क्लोजिंग पॉइंट का एक नॉर्मल अंदाज़ा लगाएं तो ये समथिंग समथिंग है 563.90 समथिंग समथिंग है। ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे वैसे ही देखा है, बट एक्यूरेटली यदि हम देखेंगे तो ये निकल के आएगा 563.90, यही है, सेम है। उसके बाद इस कैंडल ने लो कितना लगाया, तो लो लगाया 562.30 का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 562.30 का। एंड इस कैंडल ने हाई कितना लगाया, हाई के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हाई लगाया इस कैंडल ने 564.95 का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, 564.95 का इसने हाई लगाया। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो जैसे हम इस कैंडल पे यहाँ पे होवर करते हैं ना, तो यहाँ पे भी देखो हमारी OHCL वैल्यू लिख के आती है। ओके, ये मैंने आपको वैसे ही बताया है, तो यहाँ पे भी हमारी OHCL वैल्यू आती है। तो इस कैंडल पे यदि हम होवर करेंगे, मीन्स इस कैंडल पे हम माउस को लेके आएंगे, तो ये ऊपर बताएगा कि ओपनिंग कितना है 564.70 जैसे कि हमने लिखा है। उसके बाद हाई कितना 564.95, उसके बाद क्लोजिंग कितना है 563.90 एंड लोएस्ट पॉइंट कितना है 562.30। तो हमने जो ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी है ना, तो ये यदि आप किसी भी कैंडल पे होवर करोगे तो आपको ये चार्ट के फॉर्म में ऊपर भी दिखाएगा। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, ये तो हो गया रेड कैंडल। मीन्स SBI का स्टॉक कहाँ पे ओपन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। SBI का स्टॉक ओपन हुआ 564.70 पे। उसके बाद ये कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये क्लोजिंग प्राइस कितना है 563.90। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे ओपन होती है, नेक्स्ट कैंडल का कलर आप देखना, नेक्स्ट कैंडल भी रेड है, तो रेड ऊपर की तरफ से ओपन होती है। तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है। उसके बाद ये कैंडल यहाँ तक गई है, तो इसका जो ये पॉइंट है ये लोवेस्ट पॉइंट है। ओके, इस कैंडल ने लो कितना लगाया है, लो ये पॉइंट है। एंड ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, क्लोज हुई है यहाँ पे। इसका हाई पॉइंट क्या है, हाई ओपन है। ओके, हाई ओपन है, उससे मेरा मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मीन्स ये कैंडल जहाँ पे ओपन हुई थी ना, उससे ऊपर इसका प्राइस गया ही नहीं, तो मीन्स जो ओपनिंग प्राइस है वही इसका हाई प्राइस है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका ओपनिंग प्राइस है ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, जहाँ पे मैं माउस को अभी होवर कर रहा हूँ यहाँ पे देखना, तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो है 563.80 एंड जो इसका हाई प्राइस है वो भी सेम है 563.80।
तो मीन्स ये ऐसे करके पूरा का पूरा चार्ट है जो कैंडल्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो पूरे के पूरे चार्ट्स में वो कभी प्राइस ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। अभी हम एक बार ग्रीन कैंडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, मैं आपको एक अच्छी सी कैंडल लेते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे आप देखना, इस कैंडल का ओपनिंग कितना 563 में। आप एक बार फिर से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मीन्स हम इस कैंडल के बारे में बात करें जो अभी ये वाली कैंडल है, ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुई है, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कितना 563.00 पे ओपन हुई है एंड इसने लो कितना लगाया, लो लगाया समथिंग 562.60 का समथिंग इसने लो लगाया एंड इसने हाई कितना लगाया, हाई हमारा ये पॉइंट है जहाँ पे कि इसने जहाँ तक ये कैंडल गई थी, यानी जहाँ तक इस कैंडल की विक गई थी उसको हम हाई पॉइंट बोलते हैं। तो हाई समथिंग है ये 563.50 समथिंग है एंड ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, तो मैंने बताया था कि जो ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है एंड ये क्लोज हुई है समथिंग यदि हम देखें तो 563.40 समथिंग यहाँ पे क्लोज हुई है। यदि हम अभी इसकी एक्यूरेट वैल्यू देखेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आप मैच कर सकते हो। ऊपर ये ओपन हुई थी समथिंग 563 पे एंड उसके बाद इसने लो लगाया 562.55 का, हमने यहाँ पे 60 लिखा है। उसके बाद इस कैंडल का जो हाई था वो था 563.50। ओके, एंड इस कैंडल ने क्लोज किया यहाँ पे जहाँ पे कि अभी मेरा माउस है, तो 563.40 इस कैंडल ने क्लोज किया है। तो 50 पे क्लोज किया है, हम 10 पॉइंट नीचे, इतना एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने माउस को होवर नहीं किया था। ओके, तो ऐसे ही पूरा का पूरा प्राइस जो है वो चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। मीन्स कभी प्राइस ऊपर जाता है, कभी प्राइस नीचे जाता है। मीन्स यदि आपने किसी भी स्टॉक का प्राइस देखा होगा तो ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो उसके बाद प्राइस ऐसे ही किसी भी स्टॉक का मूव करता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो। तो ये जो कैंडल्स हैं सिंपली रिप्रेजेंट करती है प्राइस को। अभी एक बात ध्यान देना, ये जो कैंडल्स है ना, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। मीन्स हम यहाँ पे लाइन कर सकते हैं कि एक सिंपली लाइन है, जो लाइन है वो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन्स ये जो लाइन है ये कहाँ तक गई थी, हम माउस को होवर करके देख सकते हैं कि जो इसका प्राइस हो यहाँ तक गया था एंड इस लाइन में भी हम देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक गया था एंड लोएस्ट पॉइंट भी हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्चुअली में गया कहाँ तक था। बट बेसिकली यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा। प्राइस एक्शन क्या है, बेसिकली हमें पता नहीं चलेगा कि चार्ट में आगे क्या प्राइस में मोमेंटम हो सकती है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो बेसिकली कैंडल्स पे वर्क करता है मोस्टली। ओके, तो यहाँ पे अभी जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 1 मिनट के मीन्स यहाँ पे एक कैंडल 1 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। अभी हम चार्ट स्विच करते हैं एक ऐसे चार्ट पे जो कि एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। अभी ये कैसे है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक ग्रुप ऑफ 5 कैंडल ले लेते हैं। मैं सबसे पहले पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारी 1 कैंडल, हमारी 2nd कैंडल, 3rd कैंडल, 4th कैंडल एंड 5th कैंडल, हम इन टोटल 5 कैंडल्स को ले लेते हैं यहाँ से लेके हम यहाँ तक। इस कैंडल्स में टोटल हाई कितना, हमारा ये पॉइंट है, इस कैंडल का हाई कितना है, समथिंग है 565.70 समथिंग इस कैंडल का हाई है। यानी 5 कैंडल्स का जितना भी हाई बना है वो हमारा ये बना है और इन कैंडल्स का लो कितना है, समथिंग है 562.35 समथिंग हमारा ये लो है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारी कैंडल्स है ना, हमने टोटल 5 कैंडल्स ली है। अभी 5 कैंडल यदि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे तो इसका जो हाई है वो आप देख सकते हो। इस कैंडल का हाई है 560, यहाँ पे आप ऊपर चार्ट्स में देखना। ओके, इस कैंडल का हाई है 565.70 और इन 5 कैंडल में से 1 2 3 4 5, इस 5 कैंडल में से सबसे हाई कौन सा है, सेम है 565.70 और इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट कितना है 562.30 मीन्स जो प्राइस हो 562.30 रुपये पे सबसे नीचे आया था। तो हमारा इन 5 कैंडल में से सबसे नीचे कैंडल कौन है, सबसे नीचे ये वाली कैंडल है एंड इस कैंडल का लो कितना है 562.30। तो प्राइस ऐसे डिस्प्ले होता है। मीन्स यदि हम 5 मिनट पे टाइम फ्रेम स्विच करते हैं तो जो प्राइस है वो आपको सेम ही दिखाएगा। जस्ट 1 मिनट पे क्या है, 1 मिनट पे आपको 5 कैंडल मिल जाएगी। यदि आप 5 मिनट वाला देखते हो तो 5 मिनट पे आपको एक ही कैंडल मिलेगी 5 मिनट वाली। ओके,
यदि हम सेम ऐसे ही 15 मिनट पे करते हैं तो 15 मिनट में क्या होगा, 15 मिनट में हमारी जो 3 कैंडल्स हैं, 15 मिनट में टोटल 5-5 मिनट की हमारी 3 कैंडल्स इंक्लूड हो जाएंगी। तो हमारी 5 कैंडल्स आ गई। यहाँ पे हमारा हाई कितना है इस कैंडल का, इस कैंडल का हाई है 565.85। और यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी जो हाई है यहाँ पे आप देखना है, यहाँ पे एक सेकेंड मैं आपको पेन से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखना है, जब मैं कैंडल पे होवर करूँ तो यहाँ पे हाई कितना 565.85। और यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि इन कैंडल्स में से सबसे ऊपर कौन सी कैंडल गई थी, सबसे ऊपर ये वाली कैंडल गई थी। ये 15 मिनट का चार्ट है तो 5 + 5 + 5 15 मिनट होता है। और यदि हम 30 मिनट का देखेंगे तो सेम सिनेरियो यहाँ पे आ जाता है। मीन्स यदि हम 2 कैंडल को प्लस कर देंगे और 2 कैंडल में से देखेंगे कि सबसे ऊपर कौन सी कैंडल गई थी, तो सबसे ऊपर ये कैंडल गई थी जिसका हाई है 565.85। तो सेम हमें इसका भी मिलेगा 565.85। यहाँ पे देखना, मैं फिर से एक बार मार्क कर देता हूँ, तो 565.85। और सेम ये सेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होगा एंड डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम बात करते हैं। ओके, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ओके, एक ऐसा प्राइस जो कि ये पूरे दिन का चार्ट है, मीन्स ये 9:15 से लेके 3:30 तक जब भी हमारी ट्रेडिंग बंद होती है, एक्चुअली में हमारी जो ट्रेडिंग है वो 9:15 पे एक्चुअली में चालू हो जाता है। मीन्स जो प्राइस अपडेट होना 9:15 से चालू हो जाता है, 30:30 पे बंद होता है। ओके, तो इस पूरे दिन के चार्ट में ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसी कौन सी कैंडल है जिसने हाई लगाया था, यानी ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि सबसे ऊपर गई थी। तो सबसे ऊपर जाने वाली ये वाली कैंडल है, इसका प्राइस यहाँ तक गया था। ओके, यहाँ तक कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो कि इस प्राइस पॉइंट को टच किया हो। एंड ये प्राइस पॉइंट कितना उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो ये प्राइस पॉइंट है, हम होवर करके देखते हैं 567.90। ओके, मैं लिख लेता हूँ 567.90। ओके, तो मीन्स जो SBI का शेयर है ये स्पेसिफिक डे में, ये 6 मार्च को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 6 मार्च को हाई इसने कितना लगाया था, हाई लगाया था इसने 567.90 का। एंड यदि हम अब डेली टाइम फ्रेम पे देखें, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसका हाई आप यहाँ पे देखना, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ फिर से पेंसिल से। तो ये ओपन वैल्यू है, ये हाई वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है, ये क्लोज वैल्यू है जो कि हमने डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ पे अभी आप हाई की तरफ देखना। ओके, मैं एक बार फिर से स्विच करता हूँ। तो यहाँ पे आप हाई देखो 567.90 है। एंड इस कैंडल का भी जो यदि आप हाई देखोगे तो 567.90 है। यदि आप 5 मिनट पे आके देखोगे तो इस कैंडल का भी हाई 567.90 है। यदि आप 1 मिनट पे भी आके देखोगे कि ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि सबसे ऊपर गई थी, तो सबसे ऊपर जाने वाली ये कैंडल है, इसका भी हाई 567.90 है। तो ऐसे प्राइस चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। तो प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। ये जस्ट एक एग्जांपल था। 15 मिनट पे भी आप देखोगे तो जो हाई हो सेम मिलेगा। यदि हम लो की बात करें तो इस कैंडल का लो था 559। ओके, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो इस कैंडल का लो है 559। तो ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि सबसे नीचे गई है, तो ऐसी तो एक ही कैंडल हमें दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल सबसे नीचे आई है। तो इसका यदि लो हम देखेंगे तो 559 आप देख सकते हो। सेम 1 मिनट पे भी ऐसे ही डिस्प्ले होगा। तो 1 मिनट पे ऐसी कौन सी कैंडल है जो सबसे नीचे आई है, ये वाली कैंडल हमें सबसे नीचे दिख रही है 1 मिनट वाले चार्ट पे। आप देख सकते हो ये चार्ट पूरे के पूरे दिन का चार्ट है, हमारे 6 मार्च का चार्ट है। तो 9:15 से लेके 3:30 तक ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि सबसे नीचे आई है, तो ये वाली कैंडल है। इस कैंडल का जो लो है वो कितना 559 है। ओके, तो चार्ट ऐसे वर्क करता है कि चार्ट के फॉर्म में ऐसे प्राइस डिस्प्ले होता है। हम चाहें तो चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे प्राइस एक्शन वर्क कहाँ नहीं करेगा। मीन्स हमें समझ नहीं आएगा कि प्राइस कहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि कैंडल्स के कैंडलस्टिक पैटर्न में प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये एनालाइज कर सकते हो या कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अभी ये जो चार्ट है ये ऊपर जाने वाला है या चार्ट नीचे जाने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक अभी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे जो दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली यदि कोई भी चार्ट है, किसी भी स्टॉक या स्पेसिफिक चार्ट है, कोई भी प्राइस ऊपर जाए, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाए एंड फिर से नीचे आए, तो इस पॉइंट पे जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। ओके, ध्यान रखना। तो हमारा सेम पैटर्न एक ऐसे बन रहा है। तो अभी आप बोलोगे ये पूरा एम तो नहीं है, यहाँ पे प्राइस उसके बाद फिर से ऊपर आया, तो ऐसा थोड़ा बहुत चलता है। ओके, एंड प्राइस फिर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्लासिक एम पैटर्न बन रहा है। तो इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन हुआ है, मैं लिख लेता हूँ
तो ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ये क्या होते हैं हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए जस्ट आपको इतना जान लेना है। तो ये ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ तो प्राइस देख सकते हो आप कितना नीचे गिरा है। ओके, तो ये प्राइस ये कैसे कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, कितने टाइप के चार्ट्स पे पैटर्न होते हैं जिसको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी एक बार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ, वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो जाए बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे इस कैंडल में जैसे कि आप देख सकते हो कि बियरिश कैंडल क्या होता है, बेसिकली मार्केट क्रैश कैसे होता है। जब भी कोई भी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती है तो रिप्रेजेंट करता है कि उस स्पेसिफिक चार्ट या उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो भी स्टॉक का हम चार्ट देख रहे हैं वो चार्ट नीचे आ रहा है, मीन्स उसका प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पे आप टोटल इस साइड आप पूरा का पूरा प्राइस रेंज देख सकते हो, मीन्स यहाँ पे 510 है, 520 है, 530, 40 ऐसे लेके 630 तक। तो इस स्टॉक का जो प्राइस है वो समथिंग 595 था, यहाँ पे 595। और यदि हम ये दिन देखें तो यदि ये माउस को मैं होवर करूँगा तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा। तो ये दिन था 25 जैन का। ओके, मैं फिर से स्विच कर लेता हूँ। तो जो 25 जनवरी का जो प्राइस था वो हमारा समथिंग 595 से ओपन हुआ था। एंड आज है 7 फरवरी, मीन्स आज मार्केट क्लोज थी, तो लास्ट डे था 6 मार्च। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 6 मार्च को जो करंट प्राइस है वो 561 है एंड जो 25 जनवरी को प्राइस था वो 595 था। अभी आपको उम्मीद है ये समझ आया होगा कि किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस नीचे कैसे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। बड़ी सी रेड कैंडल मीन्स बहुत सारे लोगों ने SBI का जो स्टॉक उनके पास था उसको बेच दिया। एंड ये बेसिकली सप्लाई डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। मीन्स यदि किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एंड उसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। सप्लाई काफ़ी कम है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। सेम यदि हम रिवर्स करते हैं, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड उसकी है ही नहीं, तो प्राइस कहाँ जाएगा, प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे SBI की डिमांड कम थी, मीन्स जो SBI को खरीदना चाहते थे ऐसे लोग कम थे, SBI को जो बेचना चाहते थे उन लोगों की जो पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसी करके जो प्राइस जो नीचे की तरफ मूव हुआ है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट डे भी आप देख सकते हो कितनी बड़ी रेड कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे ये प्राइस लोवेस्ट पॉइंट तक आया था समथिंग 500 तक। उसके बाद ये प्राइस फिर से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, मीन्स इस चीज़ को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। हम आगे आने वाली जो प्राइस एक्शन की वीडियो उनमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया एंड प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एम पैटर्न होता है कि एम पैटर्न में जब भी हमें चार्ट पे दिखता है कि प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो इस पॉइंट पे जब भी ये नीचे आएगा तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है। तो सेम इसी का एक रिवर उल्टा होता है, एक डब्ल्यू पैटर्न होता है जहाँ पे कि प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो यहाँ से प्राइस जब भी निकलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेम हमें एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो समथिंग ये प्राइस यहाँ से एक समथिंग डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। ओके, तो ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है समथिंग। ओके, ये यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ओके, तो अभी के लिए मैंने आपको बताया कि चार्ट के फॉर्म में जो प्राइस हो कैसे डिस्प्ले होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और मैंने बताया कि रेड कैंडल कहाँ पे ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, इसका जो इस चीज़ को हम वीक बोलते हैं। जो ये आप स्टिक देख पा रहे हो इसको हम वीक बोलते हैं। इस कैंडल का हाई कितना था, मीन्स ये कैंडल ऊपर तक कहाँ तक गई थी उस प्राइस पॉइंट को हम हाई बोलते हैं, और ये नीचे कहाँ तक आई थी उसको हम लो बोलते हैं। ग्रीन कैंडल में सिंपली अपोजिट होता है, ओपनिंग नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होते हैं, बुलिश और बियरिश। ठीक है, बुलिश हमेशा प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, बियरिश हमेशा प्राइस को नीचे लेके जाना चाहते हैं। बुल्स रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स मार्केट ऊपर जाएगी, बियरिश रिप्रेजेंट करता है मार्केट नीचे जाएगी। ओके, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है तो स्लो एंड स्टेडी मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है तो काफ़ी फास्ट मूव करता है। उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो काफ़ी स्लो एंड स्टेडी जा रहा था। यहाँ पे भी जो प्राइस हो काफ़ी स्लो एंड स्टेडी जा रहा था। मीन्स ये जो कैंडल का साइज है वो थोड़ा बड़ा है, बट जो हमारी रेड कैंडल है उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे जो प्राइस हो काफ़ी स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे भी जो प्राइस है जो रेड एक आध जो ये ग्रीन कैंडल है थोड़ी बड़ी है, बट यहाँ पे भी जो प्राइस है काफ़ी स्लो एंड स्टेडी मूव कर रहा था। जबकि यहाँ से जब प्राइस नीचे आना शुरू हुआ तो आप देख सकते हो
ये प्राइस कितना फास्ट नीचे आया। तो मीन्स जब भी मार्केट नीचे आती है तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आती है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो काफ़ी स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाती है, बात ध्यान रखना। ओके, तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पूरा का पूरा एक दिन का चार्ट डिस्प्ले करता है। यदि हम 1 मिनट की कैंडल लगाते हैं और यदि हम 5 मिनट की लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा एक दिन को डिस्प्ले करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि हम देखेंगे तो ये कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि यदि हम 30 मिनट पे देखेंगे तो जो कैंडल्स हैं उनके जो क्वांटिटी वो कम होती जा रही है, क्योंकि एक कैंडल 30 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस चार्ट में एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें कैंडल लगेंगी 5 मिनट की 3:30 तक सारी की सारी कैंडल बन जाए। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किया है। ये प्लेलिस्ट स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। दोस्तों इस कोर्स को हम बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। आज की वीडियो इस कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 10 था। ओके, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कैसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।